आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन का एक छोटा सा क्विज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ अपना नाम लिख देते हैं कुछ भी, फिर क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य, यानी कि हमें बताना है कि ये ट्रू है और फॉल्स। ठीक है, तो हमें दे रखा है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक वो संख्या होती है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आई हो। ठीक है, अगर कोई आंकड़े दे रखे तो उसमें जो सबसे अधिक बार कोई संख्या आई है वो हमारी क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो क्या बहुलक आंकड़ों में होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। प्रश्न दूसरा, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। अगेन हमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। हमसे पूछा गया है कि माध्यक जो है वो क्या आंकड़ों में से एक सदैव संख्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माध्यक क्या होता है। माध्यक वो संख्या होती है जो उसके मिडल में होती है। ठीक है, तो आंकड़ों में से ही वो एक संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, बताइए कि कथन अगेन ट्रू एंड फॉल्स माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। अब अगेन माध्य क्या होता है? माध्य वो होता है जब हमारे को कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का योग बट्टे में जितने हमारे पास आंकड़े, मान लीजिए 5 संख्या दी है तो सभी 5 संख्याओं का योग बट्टे में 5। तो जब हम इसे भाग करके आंसर निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो संख्या आंकड़ों में हो। तो इस वजह से ये भी क्या है? असत्य। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमें दिया है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। हमें क्या निकालना है? परिसर। तो परिसर निकालने से पहले हम समझते हैं परिसर होता क्या है। तो परिसर हमारा हमेशा होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब अगर हम इन आंकड़ों में देखें तो अधिकतम मान हमारा क्या है? 151 और न्यूनतम मान हमारा क्या है? 128। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम मान क्या से है? 151 माइनस न्यूनतम मान क्या है? 128। ठीक है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान माइनस कर देंगे। 151 में से 128 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2 और 3। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 23। तो इसका आंसर हमारा क्या है? यानी कि 23। ठीक है, अगला है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का अगर हमें माध्य निकालना है तो सबसे हम पहले ये जानते हैं कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0 से। अब 5 संख्याओं का निकालना है तो हम सभी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 0, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4। इन सबको अगर हम देखें 1 2 3 4 5 हमारी 5 संख्याएं हो गई। बट्टे में टोटल संख्या कितनी थी? 5 बराबर 0 में 1 जोड़ा 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो क्या गया? 10 बटे में 5। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2। तो यानी कि माध्य क्या हो गया हमारा? 2। तो लिख देते हैं 2। अगला है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? आरोही क्रम में करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 12। तो लिख दिया 12। उसके बाद कितनी बार 12 है? 2 बार, तो 2 बार लिख दिया 12। उसके बाद 13, ये भी 2 बार है। फिर 14, कितनी बार है? 3 बार। उसके बाद क्या है हमारा? 16 और फिर है 19। अब देखते हैं हमने सही संख्याएं लिखी है। 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 संख्याएं थी हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 संख्या थी, हमने 9 संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक कौन सी संख्या होती है? जो बीच में आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम 9 संख्याओं को देखें तो अगर हम स्टार्टिंग की 4 अलग कर दें
और लास्ट के 4 अलग कर दे तो हमारी बीच की संख्या क्या आ गई हमारे पास 14। तो हमारा माध्य क्या आ गया आंसर 14। ठीक है, आगे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है। तो अगर हम यहाँ आंकड़े देखें तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या हमें दिख रही है? अगर हम शुरू करें तो हमारी सबसे पहली संख्या क्या है 42। 42 को अगर हम देखें तो 42 कितनी बार दिया हुआ है? एक बार। ऐसी 35 कितनी बार दिया है? एक बार। 37 कितनी बार दिया है? एक बार। 45 कितनी बार दिया है? एक बार। तो ये सारी संख्या तो एक एक बार है, तो यानी कि ये तो बहुलक होगा नहीं। 50 ये भी कितनी बार है? एक बार। तो हम वो संख्या सीधा निकाल लेते हैं जो एक से अधिक बार है। तो हम देखते हैं अगर 32 तो एक ही बार है, 43 43 43 ये कितनी बार है? 3 बार है। और ये 38 और ये 38 ये कितनी बार है? 2 बार है। 38 2 बार है और 43 3 बार है। तो हमारा माध्यक क्या हो बहुलक क्या होगा? 43। तो हमारा बहुलक क्या आ गया? 43। ठीक है, अगला है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो यानी कि उसकी 8 पारियां खेली उसने और उसने इतने इतने रन बनाए। तो उसका माध्य रन बताइए। तो माध्य के लिए क्या करना होता है? सभी आंकड़ों को जोड़ के जितनी पारियां दे रखे जितने आंकड़े उनसे भाग करते हैं। तो हम करते हैं 58 जमा 76 जमा 40 जमा 35 जमा 46 जमा 45 जमा 0 जमा 100। अब बटे में कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 8 पारियां हैं। ठीक है, तो जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? 400 बटे में कितनी पारियां थी? 8। ठीक है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 0 का 0। तो कितना आ गया हमारा माध्य? 50। ठीक है, अगला है 9th क्वेश्चन। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135 150 139 128 और ये हमारे को दे रखे। फिर हमसे पूछा गया है सबसे लंबी लड़की की लंबाई और सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो अगर हम देखें सबसे लंबी लड़की यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 151 और सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है? 128। तो क्या होगा हमारा आंसर? 151 और 128। ठीक है, ऐसी आखिरी क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम दिए हुए। मतलब इनकी 10 लड़कियों की वही ऊपर वाले क्वेश्चन को ही हमने किया हुआ है। फिर उन्होंने पूछा है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य हम क्या करेंगे? माध्य के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 135 जमा 150 जमा 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस करके 143 प्लस 141 सबको हमने क्या किया? प्लस कर दिया और फिर उसके नीचे क्या कर दिया? 10। ठीक है, जब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 1414। ठीक है, और बटे में क्या लिख देंगे हम? 10। क्यों? क्योंकि 10 संख्याएं थी। अब अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 141.4। तो यानी कि ये क्या आ गया? उसका माध्य। लेकिन हमसे क्या माध्य पूछा है? नहीं, हमसे ये पूछा है कि कितनी लड़कियां माध्य की लंबाई से अधिक है। तो जितने भी 141 से नंबर ऊपर है, 141.4 से नंबर ऊपर है, उतनी लड़कियां माध्य से ऊंची लंबाई की है। तो अभी 135 तो छोटा हो गया, तो पहला क्या होगा? 150 151 146 और 149 एंड 143। तो हमारे कितनी संख्या ऐसी हो गई जो माध्य से बड़ी है? 1 2 3 4 5।
तो क्या है हमारा आंसर 5। ऐसे ही हमारा क्विज़ ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको क्विज़ समझ आया होगा कि हमने ये कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, थैंक यू।